बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में थीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटिन्यू है, जिसकी हम लोगों ने कल डेफिनेशंस पढ़ी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, उसकी टाइप्स के बारे में जाना और उसमें टर्म्स पढ़ी, वेरिएबल्स पढ़े, कांस्टेंट के बारे में सीखा। इसके अलावा रैशनल एंड इरेशनल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसके बारे में सीखा। और जिन लोगों ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है लास्ट वीडियो, तो प्लीज़ ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये तमाम जितनी भी हमारे क्वेश्चन में, जितने भी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सब के सब उसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो अगर आप जब तक वो टॉपिक पढ़ेंगे नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं, और कॉन्सेप्ट क्लियर बगैर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो शायद आपको इतनी अच्छी समझ ना आए जितनी कि अच्छी वो टॉपिक समझने के बाद आएगी। तो बेहतर है कि ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी लास्ट वीडियो को एक दफ़ा ज़रूर वॉच कर लीजिएगा अच्छी तरह, बल्कि हो सके तो उसको अपने रजिस्टर या कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्लास आज हम चैप्टर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल और नॉट। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कल आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाई थी। पॉलिनोमियल जो होते हैं वो बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ही हमारी 4 टाइप है, और इसमें जो हमारे पास जो वेरिएबल यूज होते हैं इनकी पावर जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। कभी भी किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव ना हो, यही पॉलिनोमियल है, और ना ही फ्रैक्शन में हो। दो कंडीशन है इसके अंदर, एक तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए किसी वेरिएबल की पावर, दूसरा फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई भी वेरिएबल हमारा फ्रैक्शन में ना हो। जैसे ये हमारा आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर ये देखें, ये फ्रैक्शन में आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं आना चाहिए। ये पॉलिनोमियल की पहली कंडीशन है कि हमारा कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड जो भी यहाँ पर यूज हो रहे हैं वो पॉलिनोमियल एक तो डिनोमिनेटर में ना हो, दूसरा उनकी वैल्यू जो है वो, उनकी जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव ना हो, और पावर जो है हमारी वो फ्रैक्शनल पावर ना हो, यानी उनकी जो पावर जो है वो रेशियो की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। पावर हमेशा होल नंबर में होगी, पॉलिनोमियल की पॉजिटिव होगी, नॉन नेगेटिव होगी। इसके अलावा जो है हमारे जो जितने भी पावर है सब पॉजिटिव होंगी, और डिनोमिनेटर में कोई पावर नहीं होनी चाहिए वेरिएबल पर, ना ही कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और ना ही किसी वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन या रूट में होनी चाहिए, ठीक है, तो ही वो पॉलिनोमियल होगा। अब आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² माइनस 3x² प्लस 5y³ माइनस 6। अब देखिए यहाँ पर जितने भी वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं एक्स वाई, नॉर्मली 2 वेरिएबल हैं, एक एक्स एक वाई, सबकी पावर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव है। इसकी भी पॉजिटिव है, इसकी भी पॉजिटिव है, और इसकी भी पॉजिटिव है। कोई भी पावर आपको नेगेटिव नहीं दिख रही है, सबकी सब पावर क्या है, पॉजिटिव है। तो ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल। हम इसको कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा यहाँ पर, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इस तरह देखिए पार्ट 2 में देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 3xy स्क्वायर, लेकिन किसमें है, माइनस में। नजर आ रहा होगा आपको माइनस साइन लगा हुआ, तो ये माइनस में। तो हमारी पॉलिनोमियल की पहली कंडीशन ही है कि पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पावर और वेरिएबल कोई डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। पावर भी पॉजिटिव हो और सबकी सब पावर न्यूमिनेटर में लिखी हो, डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल की, और ना ही कोई पावर हमारी नेगेटिव हो, ना ही किसी जो है वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो फ्रैक्शन में हो, जैसे 1/2 है, 3/4 है, ये सब क्या है, फ्रैक्शन है ना। तो पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पावर होल में हो, पावर पॉजिटिव हो, ठीक है। ये तमाम कंडीशन हमारी पॉलिनोमियल की है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पावर नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव आ गई है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब नीचे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है,
6x² माइनस 10x प्लस 7 माइनस √445। तो अब जरा देखिएगा, ये जो √45 है, आप कहेंगे कि यहाँ पर तो रूट आ गया, लेकिन यहाँ रूट जो है वो वेरिएबल के ऊपर नहीं है, नंबर के ऊपर है। हमारी कंडीशन क्या है, पॉलिनोमियल वो टर्म नहीं होगी अगर रूट के ऊपर मैं किसी वेरिएबल के ऊपर रूट लगा देती, यही रूट किसी वेरिएबल यानी एक्स वाई पर आ जाता तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होता। लेकिन किसी वेरिएबल पर तो कोई रूट नहीं आ रहा है, और ना ही किसी वेरिएबल की पावर हमारी फ्रैक्शन है, और ना ही कोई वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा ना। बिल्कुल हम इसे कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, यही हमारा आंसर होगा। अच्छा, आप आ जाते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो देखिए पार्ट 4 में देखिए यहाँ पर आपको शुरू में ही स्क्वायर रूट नजर आ गया है एक्स के ऊपर। एक्स क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल के ऊपर हमारा क्या आ गया, रूट आ गया। और रूट अगर आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि रूट का मतलब होता है कि इसकी पावर 1/2 हो गई। 1/2 का मतलब है कि फ्रैक्शन में आ गई इसकी पावर, और पॉलिनोमियल की पहली कंडीशन ही यही है कि पावर किसी भी वेरिएबल की फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास वेरिएबल की पावर यहाँ फ्रैक्शन में आ गई है, अगर से इसकी नहीं है लेकिन इसकी तो आ गई है, तो फिर इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ लिख दीजिएगा नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, नीचे देखिएगा यहां भी क्या है, x देखिए डिनोमिनेटर में आ रहा है, सब जगह न्यूमिनेटर में था, जब डिनोमिनेटर में x आ गया न्यूमिनेटर के बजाय, इसका मतलब इसकी पावर अब नेगेटिव हो चुकी है। अगर हम x को ऊपर लेकर आते हैं तो इसकी पावर यहाँ +1 है, तो ऊपर आके -1 हो जाएगी। इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल सिर्फ वही वेरिएबल होंगे, वही एक्सप्रेशन होगा जिनके वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर में और पॉजिटिव होगी। ठीक है, जिनकी पावर होल नंबर में होगी और पॉजिटिव होगी। इसके अलावा वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं लिखे होंगे, बल्कि सब के सब न्यूमिनेटर में होने चाहिए। ठीक है, अगर तो ऐसी कंडीशन हो रही है तो वो पॉलिनोमियल है। अदरवाइज अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल लिखा हुआ है, या उसकी पावर फ्रैक्शन है, या उसकी पावर माइनस में है, तो उस सूरत में पॉलिनोमियल नहीं होंगे। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। तो लिख दीजिएगा नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, इसका आंसर ये होगा। अच्छा, आप देखें यहां भी देखें 2/x, फिर वेरिएबल किस में आ गया, अपॉन में आ गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। लिख दीजिए नॉट पॉलिनोमियल, यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्लास 3 एक्सरसाइज 3.1 के आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या पूछ रहे हैं हमसे। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर रैशनल और नॉट। अब हमें यहाँ पर हर पार्ट को बताना है कि ये रैशनल है या नहीं है। तो रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन भी कल हम लोगों ने पढ़ी, उसको समझा कि रैशनल एक्सप्रेशन कौन से होते हैं और इरेशनल एक्सप्रेशन कौन से होते हैं। देखिए रैशनल एक्सप्रेशन वो होते हैं जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की सूरत में लिखे हों। ठीक है, देखिए आप जितने भी हैं इसके अंदर सब फ्रैक्शन फॉर्म में, वो हमारे क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। दूसरा ये कि उनकी जो पावर है यानी वेरिएबल की जो पावर है वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो वो क्या होगा, हमारा रैशनल होगा। ठीक है, पहली बात कि वेरिएबल दो पॉलिनोमियल यानी ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल हो। ठीक है, और अगर वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन या रेशियो की फॉर्म में अगर वो लिखे हुए इस तरह से, तो ये हमारा क्या होगा, रैशनल होगा। और वेरिएबल की पावर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की इसमें होती है, पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, तो वो क्या होते हैं, हमारे रैशनल। लेकिन हाँ, पावर पॉजिटिव नेगेटिव जरूर होती है, लेकिन पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, यानी कि जैसे रूट साइन में नहीं होनी चाहिए, या कोई ऐसी पावर 3/4 हमने लगा दी या 1/2, इस तरह की कोई पावर वेरिएबल के ऊपर नहीं होनी चाहिए। हाँ, नंबर के ऊपर हो सकती है,
लेकिन वेरिएबल के ऊपर कोई पावर भी फ्रैक्शन में ना हो, ठीक है, और हमारी जो वैल्यू हो वो डिनोमिनेटर में लिखी हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या है, रैशनल है या नहीं है। तो बिल्कुल ये रैशनल है, क्योंकि यहाँ पर देखें सबकी पावर जो है वो होल में है, तो उसकी पावर नेगेटिव है, तो रैशनल नंबर में नेगेटिव पावर होती है, कल भी बताया था। और ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है हमारा रैशनल, ठीक है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखा हुआ है। और देखिए सब x की पावर यहाँ पर प्लस है, जबकि नीचे इसकी पावर माइनस होगी, क्योंकि ऊपर ले जाने के बाद पावर माइनस हो जाती है। वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी हो, ठीक है, इसके अलावा उसकी पावर माइनस में भी हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, रैशनल, ठीक है। अगर सारी ही वेरिएबल की पावर प्लस में होती है तो ये पॉलिनोमियल हो जाता है। अगर पावर प्लस में भी और माइनस में हो तो वो क्या होता है, रैशनल हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, रैशनल, लिख दीजिएगा रैशनल, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अब यहां देखें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में तो लिखे हुए हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल जो है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, यानी रेशो की फॉर्म में लिखे हुए, लेकिन यहाँ पर देखिएगा x के ऊपर क्या आ गया है, रूट आ गया है। तो रैशनल के लिए रूट का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, रूट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर रूट आ गया तो फिर वो रैशनल नहीं होगा, वो क्या होगा, इररेशनल। आपको बताया था ना, जिसके ऊपर रूट साइन आ जाता है, वेरिएबल के ऊपर रूट साइन आ जाता है, या वेरिएबल के ऊपर पावर फ्रैक्शन में आ जाती है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, इररेशनल। तो ये इररेशनल एक्सप्रेशन बन गया हमारा, तो ये रैशनल तो नहीं होगा फिर। तो लिख दीजिए नॉट रैशनल, ठीक है, ये हमारा आंसर है। यहां भी देख लें। अच्छा अब यहां देखिएगा क्लास, आप कहेंगे रूट तो यहां भी आ रहा है, लेकिन रूट नंबर के ऊपर है, वेरिएबल के ऊपर नहीं है रूट, ठीक है। ऐसी सूरत में ये रैशनल हो सकता है। हाँ अगर वेरिएबल के ऊपर रूट होता, जैसे यहां था, किसी भी वेरिएबल समझते हैं ना, अल्फाबेट ये जो यूज हो रहे हैं, एक्स एक्स एक्स, दीज आर कॉल्ड द वेरिएबल। कल बताया था आपको क्या वेरिएबल होते हैं, क्या कांस्टेंट होते हैं। तो अगर वेरिएबल के ऊपर रूट होता या पावर फ्रैक्शन में होती तो फिर वो रैशनल नहीं होता, लेकिन ये रूट है लेकिन नंबर के ऊपर है, तो इस सूरत में ये रैशनल हो सकता है, ठीक है। हम इसे कह सकते हैं दिस इज अ रैशनल, यही हमारा आंसर होगा। अब आ जाता है पार्ट 4 की तरफ। देखिए यहाँ पर तो सारे के सारे वेरिएबल के ऊपर ही पावर रूट आ गई है, ठीक है ना, इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, तो ये तो साफ नजर आ रहा है कि ये रैशनल हो ही नहीं सकता। ये क्या है, हमारा इररेशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि सबकी पावर फ्रैक्शन में, इसकी भी, जब हम इनको एक्सपोनेंट बनाएंगे रूट को, तो सबकी पावर 1/2 हो जाएगी, इसकी पावर भी 1/2, इसकी भी 1/2, तो सबकी पावर, वेरिएबल की पावर क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन में। तो उस सूरत में ये रैशनल नहीं होगा, ठीक है। जब पावर फ्रैक्शन में आ जाती है तो वो रैशनल नहीं होता, बल्कि वो क्या बन जाता है, इररेशनल। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नॉट रैशनल, इसी तरह से यहाँ देखें, हाँ यहाँ रूट नहीं है, पावर तो माइनस में होगी, दायरे ये बात तो हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है और न्यूमिनेटर में भी कोई वैल्यू है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो वो क्या हो गया, रैशनल हो गया। तो ये रैशनल है, इसको हम कह सकते हैं कि ये रैशनल है, ठीक है। नीचे वाला देखें, ये रैशनल नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल के ऊपर रूट आ गया, ठीक है। जब भी वेरिएबल के ऊपर रूट आ जाए या पावर फ्रैक्शन में आ जाए, बस वो रैशनल नहीं, इसका मतलब ये रैशनल नहीं होगा। तो यहां लिख दीजिए नॉट रैशनल, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो क्लास यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह कल हम हाजिर होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छी सी इनको पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि पॉलिनोमियल क्या है। वैसे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, इंशाल्लाह आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। पॉलिनोमियल और रैशनल को रिकग्नाइज बहुत इजीली कर सकेंगे। और अगर आप वो डेफिनेशन देख लेते हैं मेरी लास्ट वीडियो, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैंने पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा डिटेल में उसमें बताया है। उसमें रैशनल और इररेशनल को भी मैंने कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
तो अगर ये एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले मेरी आप वो वीडियो देखते हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं उस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ काइंडली पहले वो वीडियो देखकर और फिर ये एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले एक बात कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं, आपको समझ आ रही है मेरे बताई हुई चीज़ें और आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है। सबसे बड़ी बात, नॉलेज में इजाफा हो रहा है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिले। इसके अलावा अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। इससे होता क्या है कि आपके साथ साथ दूसरे लोगों की नॉलेज में भी इजाफा होता है। मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।